गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 8 गणित में आज हम राशियों की तुलना के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि का मतलब हुआ कि अगर उस व्यक्ति को 100 रुपया वेतन मिलता है तो 10 रुपया बढ़ गया तो उसका नया वेतन हो जाएगा 110 रुपया। तो अब बढ़े हुए वेतन से हमने मूल वेतन निकालना है। तो 110 रुपया मूल वेतन पर 110 रुपया नए वेतन पर, मूल वेतन 100 रुपया एक पर, इसलिए 1,54,000 पर उसका मूल वेतन निकल जाएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 बहुत अच्छा प्रश्न है। 10% वृद्धि का अर्थ है, ये बात मुख्य है, 10% वृद्धि का अर्थ है कि 100 रुपया मूल वेतन पर नया वेतन बराबर 110 रुपया। बस ये मुख्य चीज़ है। अब देखिए, नए वेतन से मूल वेतन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 110 रुपया नए वेतन पर मूल वेतन बराबर 100 रुपया, इसलिए 1 रुपये नए वेतन पर मूल वेतन हो जाएगा 100/110 रुपया। एक पर कम होगा तो कम के लिए भाग करते हैं। 110 पर मूल वेतन 100 है तो एक पर 100/110, इसलिए अब नया वेतन है इसका 1,54,000। 1,54,000 रुपया नए वेतन पर मूल वेतन। अब एक पर निकल गया तो 1,54,000 पर निकल जाएगा, गुणा कर देंगे 100/110 गुणा 1,54,000 रुपया। देखिए, 110 और 100 के एक एक जीरो काट दें, 11 का भाग इसमें दें, 11 कम 11 जाता है। देखिए, 11 से 1,54,000 कट रहा है तो 11 का भाग 15 में दें, 11 कम 11, 4 से बचा 44, 11 चौको 44। अब बच गया 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो गुणा 10 तो निकल गया। देखिए, एक जीरो और लगा दीजिए तो 1,40,000 रुपया। तो उसका मूल वेतन होगा 1,40,000 रुपया, इसलिए उत्तर आ गया 1,40,000 रुपया। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप। 1,40,000 का 10% निकालिए, उसको 1,40,000 में जोड़िए तो आपका नया वेतन देखिए 1,54,000 होता है या नहीं होता है। जांच अगर करनी है तो देखिए, तो 1,54,000, 1,40,000 इसका मूल वेतन हमने निकाला का 10% इसमें वृद्धि हुई, ये हो गया, 2 शून्य काट दें, इसकी 2 शून्य काट दें तो ये हो गया 1,400। ये है, एक शून्य और लग गया, 14,000 रुपये की वृद्धि होती है। 1,40,000 में 14,000 जोड़िए, 1,54,000 नया वेतन हो जाएगा। तो हमारा उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2 है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितनी प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए, सबसे पहले आप रविवार को कितने गए वो लिख लें, उसके बाद सोमवार को कितने गए वो लिख लें, फिर कमी क्या आई व्यक्तियों में वो लिख लें, उसके बाद प्रतिशत में बदल सकते हैं। कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं है। देखिए, प्रश्न नंबर 2, चूँकि रविवार को चिड़ियाघर
जाने वाले व्यक्ति बराबर 845 तथा सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति बराबर 169। सोमवार को केवल 169 गए, इसलिए सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों में कमी बराबर, देखिए घटा दीजिए, 845 ऋण 169। देखिए 15 में से 9 गया 6, यहाँ 3 बच गया, 13 में से 6 गया 7, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 1 गया 6, 676 व्यक्तियों की कमी आ गई है। इसलिए व्यक्तियों की कमी प्रतिशत में बराबर कुल कमी हो गई 676, कितने में से 845 गुणा 100, अब देखिए ये कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 शेष 34, 5 का 30, 5 45, और ये देखिए 5 एकम 5, 1 शेष 17, पंक्तियाँ 15, 2 शेष 5 बचा 25, 135 गुणा 100 बट्टा 169, और 676 है, गलत हो गया, नहीं कटेगा 5 से, दोबारा देखिएगा, ये हो गया आपका कुल कमी है 676 बट्टा 845 गुणा 100, 676, फिर 75 ही लिख दिया मैंने, 676 व्यक्तियों की कमी हुई है। तो अभी कटेगा नहीं, तो चलिए 100 से गुणा कर दीजिए, 67600 बट्टा 845, 845। अब कटेगा 5 से, पहले नहीं कट रहा था 5 से, ये 2 कट सकते थे वैसे, चलिए कोई नहीं, तो 5 से काट दें, सरल कर दें इसको, 5 एकम 5, 3 शेष 5 का 30, 5 45, ये कटेगा, 5 एकम 5, 1 शेष 17, पंक्तियाँ 15, 2 शेष 26, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य की 0। अब 169 का भागा हमने देना है 13,520 में, तो कैसे होगा भाग देखिए, तेरह 13,520, देखें भाग 1 2 3, 1 2 3 तक तो छोटी संख्या है, यहाँ तक भाग देना पड़ेगा आपको, तो ये आता है आपका 1352 में, तो इकाई दबाएँ 16 का भागा 135 में, 16 96, 16 112, 16 128, 8 8 9 72, 8 6 48, 48 और 7, हाँ ठीक है, 8 बार जा रहा है, देखिए 8 9 72 का 2, 8 6 48, 48 और 7 55, हासिल 5, 8 कम 8 5 13, ठीक कटा, 0 उतरा, भाग 169 का भागा 0 में 0 बार चला गया, तो यह है आपका 80%। तो सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों में जो कमी आई प्रतिशत में, वो आई 80%। प्रश्न नंबर 3, देखिए, एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात
कीजिए। तो सवाल बहुत सरल सा है। कुल वस्तुएं 80 और 80 व्यक्तियों का जो क्रय मूल्य है वो है 2400 और उस पर लाभ खा रहा है वो 16% का। तो 2400 का 16% निकाल लीजिए, उसको क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, विक्रय मूल्य निकल जाएगा और 80 का भाग दीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए, चूंकि कुल वस्तुएं बराबर 80 तथा 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपया, 2400 रुपया, 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी गई हैं तथा लाभ की दर बराबर 16%। 16% लाभ में इन वस्तुओं को बेच रहा है। तो देखिए कितना लाभ कमाएगा, इसलिए 80 वस्तुओं पर कुल लाभ 2400 का 16% कर दीजिए, 2400 गुणा 16/100, तो 100 के 2 शून्य, 2400 की 2 शून्य काट दिए, 16 से गुणा करिए, 16 को 64 को 4 हासिल 6, 16 ने 32, 32 6 38, 384 रुपये का कुल लाभ हुआ। इसलिए 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 2400 में उसने खरीदा और 384 रुपया उसने लाभ कमा दिया, तो विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य धन लाभ। क्रय मूल्य धन लाभ बराबर हो गया 2400 धन 384 बराबर जोड़ें 4 का 4, 8 का 8, 4 3 7 और 2 का 2, 2784 रुपया ये विक्रय मूल्य हुआ। इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, हमको एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 2784 बट्टा 80। 80 का भाग आपने देना है, इसमें फिर से भाग न देखिए, 80 का भाग देना है 2784 में, तो कैसे देंगे भाग देखिए, 80 का भाग 2 अंकों तक नहीं जाता, 278 देंगे, 8 का भागा 27 में दीजिए, इकाई दबा दीजिए, तो 8 का भागा 27 में आपका जा रहा है 8 3 24, 3 बार 3 शून्य की 0, 3 8 24, 240 घटाया 8, 7 में से 4 गया 3, 38 और उतरा 4। फिर से 8 का भागा 38 में लगाइए, 8 चौको 32, 4 बार 4 शून्य की 0, 4 8 32 घटाइए 4 का 4, 8 में से 2 गया 6, 64। अच्छा, अब दशमलव लगाएं यहाँ 640, तो 8 का भागा 8 64, 8 पर जा रहा है, 8 शून्य की 0, 8 8 64, ये पूरा हो गया आपका 34 रुपया 80 पैसा, 34.80 रुपया, क्योंकि पैसे 2 स्थान तक होते हैं, अगला स्थान कुछ नहीं है तो उसको आप 0 मान सकते हैं। 0.8 माने 80 पैसा। तो इसलिए उत्तर एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकला वो निकला 34 रुपया 80 पैसा। 34 रुपया 80 पैसा। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 बन गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एक वस्तु का मूल्य रुपया 15,500 था, रुपया 450 इसकी मरम्मत पर खर्ची की गई। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या कीजिए। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य है 15,500, 450 उस पर मरम्मत में खर्च किए गए, तो मरम्मत के पैसे जोड़ दीजिए, ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उस क्रय मूल्य का 15% कर दीजिए, वो लाभ हो जाएगा। लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, चूंकि वस्तु का मूल्य
बराबर 15,500, 15,500 रुपया तथा मरम्मत पर व्यय बराबर 450 रुपया। इसलिए वस्तु का कुल क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य में ही आएगा क्योंकि उसने 15,500 में उसको खरीदा, 450 रुपये और लगा दिए तो उसका हो जाएगा 15,500 धन 450। तो उसके लिए खरीद का एक टोटल मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए 15,500 में 450 जुड़ दीजिए, 500 में 450 जुड़ गए 950, 15,950 रुपया, 15,950 रुपये में वो वस्तु उसको बैठी। अब उसने उस पर लाभ कमाया 15% तथा लाभ की दर बराबर 15%। इसलिए वस्तु पर कुल लाभ, वस्तु पर कुल लाभ, तो वस्तु पर उसने रुपये लगाए 15,950, 15,000 का 15,950 का 15% कर दीजिए, 15,950 गुणा 15% का 15/100, तो एक एक जीरो काट देते हैं, 5 से काट दीजिए, पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10। अब देखिए 3 से गुणा करिए, 3 पंचे 15 को 5, 3 नम 27, 1 28, हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 2 17, हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 बट्टा 2, 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 शेष, 2 नम 18, फिर 5, 2 पंचे 10, नहीं 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 7 में दिया, 2 तिया 6, 1 शेष बचा, 18 हो गया, 2 नम 18, 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा, दशमलव लगाएंगे 10, ये हो गया 2,392 रुपया 50 पैसा इसको लाभ का हो गया। इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य धन लाभ, लाभ पर बेचा है, क्रय मूल्य धन लाभ बराबर क्रय मूल्य है 15,950 धन विक्रय मूल्य निकालने धन लाभ है 2,392 रुपया 50 पैसा बराबर 50 का तो 85 आया, पैसा इसमें है नहीं, यहाँ 2 और 9 5 14 को 4, हासिल 1, 9 3 12 के 13, हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 1 का 1, 18,342 रुपया 50 पैसा उसका विक्रय मूल्य होगा। इसलिए उत्तर आ गया आपका 18,342 रुपया 50 पैसा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यह हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को रुपया 8,000 में खरीदा गया। ये क्रय मूल्य है दोनों का, एक एक करके। वीसीआर भी 8,000 का, टीवी भी 8,000 का। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, चूँकि वीसीआर का क्रय मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य 8,000 रुपया 8,000 तथा टीवी का क्रय मूल्य बराबर 8,000, दोनों 8,000 के हो गए। इसलिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 8,000
धन 8,000 बराबर 16,000 रुपया। दोनों का क्रय मूल्य हो गया 16,000 रुपया। अब सवाल वाला कह रहा है VCR पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ। तो देखिए, चूंकि VCR पर हानि की दर बराबर 4%, इसलिए VCR पर कुल हानि, देखिए 8,000 में खरीदा, 8,000 का 4% निकालिए, 8,000 गुणा 4/100, 2 जीरो काट देते हैं, 4 शून्य के शून्य, 8 चौको 32, 320 रुपया। 320 रुपये की उसको हानि हो गई VCR पर। अच्छा, इसलिए VCR का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, क्रय मूल्य ऋण हानि, यहाँ हानि हुई है तो हो गया क्रय मूल्य है 8,000 में से 320 घटा दीजिए, इतने में बिकेगी उसका VCR। 0 में से 0 गया 0 हुआ, 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 7,680 रुपये में इसका VCR बिकेगा। अच्छा, क्योंकि टीवी पर लाभ की दर, टीवी को लाभ पर भेजा है उसने, लाभ की दर बराबर 8%, इसलिए टीवी पर कुल लाभ, तो टीवी 8,000 पर खरीदा उसने, 8,000 गुणा 8/100, ये 2 जीरो काटिए, 8 8 64, 640 रुपया। इसलिए टीवी का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, धन लाभ, लाभ पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य हो गया 8,000 और लाभ हो गया 640 रुपया, तो बराबर हो गया आपका 40 का 40, 6 का 6, 8,640 रुपया। इसलिए दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितने में बिकी दोनों वस्तुएं, ये देखना है, बराबर देखिए 7,680 धन 8,640 रुपया, जोड़े 0 का 0, 8 4 12 का 2, 6 6 12 का 2, 12 12 का 13 हो गया हासिल, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 13 हासिल 1, 8 7 15 का 16,320 रुपया। तो अब हमने देखा है इसका जो क्रय मूल्य है 16,000 और विक्रय मूल्य है 16,320, तो कुल लेन देन में उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। इसलिए लेन देन में लाभ ही हुआ है, क्योंकि 16,000 में उसने खरीदा है, दोनों का क्रय मूल्य 16,000 है और दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ दिया हमने लाभ और हानि घटा करके दोनों का 16,320, तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 16,320 ऋण 16,000 बराबर 320 रुपये का उसको टोटल लाभ हुआ। इसलिए लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो कह रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल लाभ, वैसे हानि के लिए भी कुल हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100,
ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है हमारे पास है, तो इसमें मान रखें हम। तो देखिए कुल लाभ 320 बटा क्रय मूल्य हो गया 16,000 दोनों का, गुणा 100। देखिए 1 2 100 की 2 शून्य और 16,000 की 2 शून्य काट दी, 160 की 2 शून्य और 21 शून्य काट दी, 16 से 32 में भाग दीजिए, 16 दूनी 32, 2%। तो पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ केवल 2% का, 2% लाभ। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। दैट्स ऑल, आज हम इतना ही देखेंगे।